हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्थ हियर अगेन। आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम के बारे में। तो बिलीफ इज़ अ बिट ऑफ साइकोलॉजी टॉपिक, बट वो हमारे बिजनेस को भी असर करता है क्योंकि वो ब्रेन से अफेक्टेड है और हम सारे डिसीजन ब्रेन के थ्रू ही लेते हैं। तो यस, हमारे सीनियर लेवल पे या फिर को फाउंडर लेवल पे या फिर सीईओ लेवल पे, बोर्ड ऑफ मेंबर कोई भी हो, आप सीनियर लेवल पे हो तो आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आपका एक डिसीजन आपके नीचे पूरे सब लोगों को अफेक्ट करेगा। तो आपका बिल्कुल ज़रूरी है कि ये सब मानना कि बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है। तो सीधी सी बात है, एक ही लाइन है जो मैं कहूँगा कि यू डू नॉट गेट टू चूज़ व्हाट यू बिलीव। यह है कि आप जो बिलीव करते हो आप खुद चूज़ नहीं करते हो, आपका ब्रेन वो इमेजिन कर लेता है, वो आप ऑटोमेटिकली आपका पास्ट एक्सपीरियंस से वो बिलीव करने लगते हो, आप खुद चूज़ नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल बोला जाए तो आपका कोई रिश्तेदार पकड़ लो या फिर करीबी रिश्तेदार पकड़ लो, आपका मम्मी हुए, पापा हुए, बहन भाई कोई भी हुआ, उसको कोई किडनैप कर लेता है। रियल लाइफ में ऐसा ना हो मैं चाहता हूँ, बट ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि उसको किसी किडनैपर ने किडनैप कर लिया, उसको चेयर पे बिठा दिया बांध के, और अब आपके सामने उसके सर पे गन रख के वो बोलता है कि आप मान जाओ कि वो खुद भगवान है। मतलब किडनैपर खुद भगवान है, आपको पता है वो भगवान नहीं है, फिर भी आप मानने के लिए रेडी हो जाओगे। सच बात है। और यहाँ पे क्या हुआ, बिलीफ सिस्टम ने काम प्रॉपरली नहीं किया। आप बिलीव करते हो कि वो भगवान नहीं है, फिर भी आप मानने को रेडी हो गए। दिस इज हाउ आवर डिसीजन वर्क्स, दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दिस इज हाउ बिलीफ सिस्टम वर्क्स। तो मैनी पीपल इन अमेरिका अभी भी बिलीव के अर्थ इज़ अ फ्लैट नॉट अ राउंड वन। आप उसको इसरो के इमेजेस दिखा दो या फिर नासा के इमेजेस दिखा दो, वो बिलीव नहीं करने वाले, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि अर्थ फ्लैट है। हम क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है, उसके सामने तरह तरह के तर्क रख दो, लॉजिक रख दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसको कन्विंस करना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज़ दैट कि हम किसी को कन्विंस कैसे करें कि भाई ये बिलीफ सिस्टम है, ये गलत सोच रहा है, इस तरीके से करना चाहिए। तो बात यह है कि हमारा ब्रेन बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करता है और इसी को वो प्रिजर्व करता है टू सर्वाइव। तो पुराने ज़माने में जब ये सोसाइटल नहीं थे, हम जंगल में रहते थे ह्यूमंस, तब कुछ स्टबन बिलीफ सिस्टम हमारी बन चुकी थी, जैसे कि लाइन इज़ अ डेंजर फॉर अस, चीता इज़ अ डेंजरस फॉर अस, रिवर इज़ अ गुड फॉर अस, घर ऐसे बनाना है, ये जैसे ये सब बिलीफ सिस्टम हमारी बन चुकी थी और उसी की वजह से हम सर्वाइव करते आए थे। और बिलीफ सिस्टम क्या है कि टाइम टू टाइम वो इवॉल्व होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। जैसे कि आप जो बच्चे थे तब कुछ अलग चीज़ें मानते थे, अभी अलग चीज़ मानते हो सकता है। बिलीफ टाइम टाइम इवॉल्व हो सकती है। बच्चे थे तब आपके लिए वो छोटी सी कार भी बहुत बड़ी चीज़ थी, रिमोट वाली कार, स्पेशली लड़कों के लिए वो रिमोट वाली कार इज़ ए इमोशन। तो अभी हम इमोशनली अभी नहीं कनेक्टेड हो गए इतना, स्टिल यस वी सम ऑफ आर कनेक्टेड, बट हम उतना अभी कनेक्टेड नहीं हो गए। तो हैविंग स्टबन बिलीफ हेल्प्स अस ह्यूमंस टू सर्वाइव। तो ये चीज़ को चेंज कैसे करना है, तो बेसिकली ये काम ऐसे करता है कि व्हाट वी सी इज़ व्हाट वी बिलीव। जो हम देखते हैं हम उसको मान लेते हैं, या फिर हम इमेजिन करते हैं उसको हम मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 3 साल के बच्चे को बोला जाए कि आज मैंने पिंक हाथी देखा, वो भी आकाश में उड़ता हुआ, तो वो बिलीव कर लेगा। लेकिन उसकी जगह पे वो आपको बोला जाए तो आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि हाथी पिंक कलर का नहीं होता और वो आकाश में उड़ नहीं सकता, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक बिलीफ बन चुकी है, आपका ऑलरेडी एक पिक्चर बन चुका है। दैट इज़ द राइट पिक्चर, बट बिलीफ सिस्टम ऐसे काम करता है कि आपका कोई नई आपके सामने कोई नई चीज़ आती है, आपके सामने कोई नई चीज़ आती है, वो पुरानी चीज़ के साथ कंपेरिजन होती है। अगर वो नई चीज़ ठीक लग रही है तो वो ठीक है, अगर ठीक नहीं लग रही है तो पुरानी ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन पूरा कंपैरिजन पे वर्क करता है। तो ये मेन 4 फैक्टर है बिलीफ सिस्टम चेंज करने के लिए, कि किसी भी पर्सन का किसी भी चीज़ पे एविडेंस, उस एविडेंस पे भरोसा, नया एविडेंस और नए एविडेंस पे भरोसा। अगर नए एविडेंस पे भरोसा ज़्यादा है तो पुराना एविडेंस हट जाएगा, सिस्टम बिलीफ सिस्टम नहीं बन जाएगी। अगर नहीं है तो पुरानी बिलीफ सिस्टम ही कंटिन्यू रहेगी, वी विल कंटिन्यू विद द ओल्ड वन। सो वी चेंजेस अवर माइंड इफ़ इट साउंड्स लाइक अ गुड न्यूज़। अगर वो ठीक लगता है तभी हम चेंज करते हैं, उसके अलावा हम चेंज नहीं करते, जाहिर सी बात है। और
जब भी किसी को चेंज करने जाओ या फिर किसी की बिलीफ सिस्टम चेंज करने जाओ तो डायरेक्ट अटैक मत करो, डोंट अटैक डायरेक्टली ऑन देयर बिलीफ सिस्टम। अगर ऐसा करने से वो स्टबन हो जाएगा। अगर आपको सिस्टम किसी की चीज़ बदलनी है तो मैंने जो बताया एक रास्ता, वही रास्ता है कि आप उसके सामने एविडेंस पेश करो, प्रॉपर एविडेंस, नॉट अ फेक वन, एविडेंस पेश करो, उसके बाद उसके लॉजिक पेश करो। चांसेस ज़्यादा है कि वो मान जाएगा, बट एक्सेप्शन यहाँ पे भी हो सकते हैं और वो मान सकता है। और एक चीज़ ये है कि जो सेल्फ रिव्यू करते हैं वो ज़्यादातर बिलीफ सिस्टम इवोल्व करते रहते हैं। मैं ज़्यादातर अपने को सेल्फ रिव्यू करता रहता हूँ कि मेरी सिस्टम को, मेरी बिलीफ सिस्टम को सेल्फ रिव्यू करता रहता हूँ। तो मैं ज़्यादातर चांसेस है मेरा कि मैं नए बिलीफ सिस्टम को बिलीव कर लूँगा अगर मुझे अच्छे तरीके से बताया जाए। अगर मेरे पे अटैक किया जाता है तो मैं भी सेम सीधा स्टबन हो जाऊँगा, ब्लॉक कर दूंगा नए बिलीफ सिस्टम की या फिर नए एविडेंस को। तो आप जब सेल्फ रिव्यू करते हो तो इजीली है कि आप नए सिस्टम को मान लोगे। जैसे कि ये इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप जब डायरेक्ट अटैक करते हो तो कोई नहीं मानेगा, बट आप उसको कन्विक्शन उसका जब लूज हो जाएगा तब जब आप उसको अच्छे से एविडेंस दिखाओगे। तो ये टेक्निक भी एक टेक्निक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके, जो थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। CBT का बोला जाता है इसको। अगर आप उसकी बिलीफ सिस्टम के बारे में उसके आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कि वो आप ये क्यों मान रहे हो, तो वो उसके पास आंसर नहीं हो गया तो वो उसके बाद इवेंचुअली वो मान जाएगा नए बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि उसके पास ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो बिलीव करता है लेकिन उसके पास कोई ठोस रीज़न नहीं है, फिर भी वो बिलीव करता है। आप अगर उसके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो अगर वो सेल्फ रिव्यू वाला बंदा है तो वो मान जाएगा, हाँ भाई मेरी गलती थी, मुझे लग रहा है कि ये बिलीफ सिस्टम बदलनी ज़रूरी है। अगर वो स्टबन है तो फिर भी नहीं मानने वाला। तो यही थी बिलीफ सिस्टम की बात। मुझे यही करना था, बताना था आपको कि कैसे बिलीफ सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारे ब्रेन काम करता है, ब्रेन सेल्स काम करते हैं। आवर ब्रेन्स वर्क्स इन अ कंपैरिजन, वो कंपेयर करते रहते हैं, ऑलवेज इन कंपैरिजन, नॉट इन बिलीव। हमारा ब्रेन बना ही इसी तरीके से, वो कंपेयर करता रहता है। आप एक बार हो तो गौर कीजिएगा, किसी भी लाइफ के किसी भी पहलू पे आप कंपेयर ही करोगे, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी स्पीड कम है, ये सब चीज़ें आप कंपेयर करते रहते हो। तो यही बात है बिलीफ सिस्टम के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्तु।